अभिजीत सांगा साहब नमस्कार। जी नमस्कार भाई, ये जो अपराधी है इसने आपका और भगवती बाबू दो का नाम लिया। जी। क्यों? 403 विधायक हैं उत्तर प्रदेश की असेंबली में, जी इसको दो ही विधायक पसंद क्यों आए? देखिए भाई साहब जी ये वीडियो 2017 का है। जी हाँ। और 2017 में आप खुद इतने अनुभवी हैं, आप इस चीज को समझ सकते हैं जी कि जब 2017 में पकड़ा गया, एसटीएफ ने इसको पकड़ा, इसने ये बयान दिया तो एसटीएफ ने निश्चित रूप से इसकी जांच भी की होगी। हाँ। और जांच की होगी, और जांच में अगर हमारी कहीं संलिप्तता पाई जाती या हमारा कहीं कोई सहयोग उसके प्रति पाया जाता तो निश्चित रूप पर हम पर कार्रवाई भी हुई होती। तो ये देखिए एक शातिर अपराधी है। मेरे पास ऐसे प्रमाण हैं क्योंकि बिठूर विधानसभा बिल्हौर विधानसभा से जुड़ी हुई विधानसभा है। जानता हूँ। जब इसने अपराध किया, क्योंकि आप स्थानीय परिवेश को समझते हैं, हमारे यहाँ इसने जब अपने चचेरे भाई अनुराग दुबे पर 2017 में हमला करवाया, तो उस हमले में सबसे पहले रेजेंसी अस्पताल पहुंच करके उस पीड़ित की मदद करने का काम मैंने किया। अनुराग दुबे से आप बात करके इसका संज्ञान ले सकते हैं, उसकी पुष्टि कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त भी स्थानीय स्तर पर जब इसने कोई इस तरीके का अपराध किया तो मैंने पीड़ितों की मदद करने का काम किया है। ये शातिर अपराधी है। कहीं ना कहीं एसटीएफ से जान बचाने के लिए इसने हम लोगों का नाम लेने का काम किया है। और मैं दावे के साथ आपसे कह सकता हूं, कहीं पर अगर मेरी इसके संबंधों को आप कहीं पर भी सामने आ जाए तो मैं क्योंकि भाई साहब आप लोकल में हर स्थिति को समझ सकते हैं, कानून के परिवेश को समझ सकते हैं। ये 20 सालों से जब जिसकी सरकार रही। अच्छा, एक बात बताओ अभिजीत जी, एक बात बताओ भाई, एक बात बताओ, सच्ची बोलना। हाँ बताइए। हमारा अपना 30 साल का पत्रकारिता का तजुर्बा ये कहता है गुंडा कोई बन तो सकता है, एक बार की कोई बड़ा कांड कर सकता है, लेकिन अगर गुंडा जीवित रहेगा तो उसको पुलिस और नेता का संरक्षण ही मिलेगा, तभी जिंदा रहेगा, वरना उसकी कुंडली में मृत्यु योग हमेशा एक्टिव रहता है। अगर गुंडा नहीं मारा जा रहा है, एक से सुन लो भाई, 20 साल 25 साल कुछ ना कुछ खुरापात कर रहा है, तो मुझे ब्रह्मा भी खड़े हो गंगा में खड़े होके कहे कि ना इसके ऊपर किसी नेता और पुलिस वाले का हाथ नहीं, मैं मानने वाला नहीं। मैंने जिला देखा, मैंने मंडल देखा, मैंने राज्य देखा, मैंने देश देखा। मैं अपने अनुभव से पूरी गंभीरता के साथ यह बात कह रहा हूं। बिना दरोगा के, ब्लॉक प्रमुख के, पंचायत के, विधायक के, सांसद के, उनके चिंटू के, मिंटू के संरक्षण के कोई अपराधी जी सकता है क्या? आप बताओ। आपकी बात से मैं पूरी तरह सहमत हूं जी। मैं आपको इतना बताना चाहता हूं कि 2017 में जैसे ही सरकार बनी, सरकार बनने के बाद 2017 में सबसे पहले विकास दुबे की गिरफ्तारी की गई। 2 साल वो जेल में रहा। उस पर जो पुलिस को कार्रवाई करनी थी पुलिस ने कार्रवाई की। उसके बाद कब वो न्याय प्रणाली में खामियों का फायदा उठा करके उसने जमानत पाई और आज ऐसे अपराध को कारित किया है, निश्चित रूप से उस पर कठोर कार्रवाई ये सरकार और प्रशासन और पुलिस करने जा रही है। सांगा जी, एक बात आपको बताएं, ऐसे होल हैं इस पूरी स्टोरी में जो पुलिस नरेट कर रही है कि अंधा भी समझ ले और बहरा भी सुन ले। एक चावल निकाल के दिखाता हूं, सुन लो आप, एक चावल निकाल के दिखाता हूं। एसओ जो था इसके थाने का, विकास के, उस एसओ के खिलाफ वहां के एसपी ने लिखित में 6 रिपोर्ट भेजी कि यह करप्ट है, जुए का पैसा लेता है, अवैध शराब से पैसा लेता है, वेश्यावृत्ति कराता है, अपराध कराता है, यह खुद क्रिमिनल है। क्या 6 रिपोर्ट्स भेजी? क्यों नहीं हटा एसओ? अपने आप नहीं हटा। नहीं, एसओ अपने आप नहीं हटा। मैं कैसे मान लूं कि एसओ के ऊपर किसी का हाथ नहीं था? अमिताभ जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। निश्चित रूप से ऐसे लोगों पर, ऐसे जो संदिग्ध पुलिस में कर्मचारी अधिकारी हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। जिन लोगों ने शिकायत के बाद भी नहीं हटाया, ये जांच से जो दोषी हो उन पर कार्रवाई हो। उसमें कहीं अगर हमारी भूमिका हो तो आप उसको स्पष्ट कीजिए। जी अभिजीत जी, कम से कम आप भाजपा के विधायक हैं, नौजवान विधायक हैं, आप कम से कम इतना तो सोच ही रहे होंगे कि ये जो घटना घटी इसने सरकार के इकबाल पर सवाल खड़ा किया
इसने पुलिस के इकबाल पर सवाल खड़ा किया, इसने कानून व्यवस्था पर सवाल खड़ा किया। किस कारण से? कि 4-6 पुलिस वाले बेईमान थे, इसीलिए ना। और 4-6 नेता इतने करप्ट थे जो इसी थाने में बसपा के 2 सिटिंग एमएलए एक बार दिन भर धरने पर बैठे थे, विकास भैया जिंदाबाद का नारा लेके। निश्चित रूप से आपकी बात सही है। पूर्व में बसपा की सरकार, समाजवादी पार्टी की सरकार में खुलेआम घूमता था, यहां तक कि इसको गनर भी सरकार ने प्रोवाइड करा रखे थे। लेकिन हमारी सरकार बनते ही, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनते ही 2017 में सबसे पहले इसको गिरफ्तार करके जेल भेजने का काम किया गया। इसके जब भी कोई अपराध सामने आया उसमें मुकदमा दर्ज करके इस पर कार्रवाई, उसी कड़ी में ये कार्रवाई होने जा रही थी। और उसमें कहीं ना कहीं कुछ लोगों ने, निश्चित रूप से आपकी बात जायज है, पुलिस महकमे से कोई लीकेज हुआ है जिस वजह से इतनी बड़ी घटना कारित हुई है। जो दोषी हो उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए। उस सब में हम इस संबद्ध है, आपकी बात से मैं अपने आप को संबद्ध करता हूं। आपने मुकदमा लिखाया है विकास दुबे के खिलाफ आज? अभी जी आज मैंने मुकदमा दर्ज कराया है जी, इस बयान को लेकर के दिया है मैंने, अभी थाने में प्रार्थना पत्र भेज दिया। जी धन्यवाद, धन्यवाद अभिजीत जी, धन्यवाद।